हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड वेल। तो आज हम रिवीजन लेक्चर चालू कर रहे हैं एंड दैट फॉर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस रिवीजन लेक्चर के अंदर हम चार चीज़ों पे इम्पोर्टेंटली फोकस करेंगे। तो ये चार चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, नंबर 1 कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, नंबर 3 एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड लास्ट वन साइन थीटा अगर हमको दे रखा है -4/5, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होंगी वो हम निकालेंगे। तो इन चारों को फोकस करके ये हम पहला रिवीजन वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। तो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, नंबर 1, एंड नंबर 2 hope it would be very beneficial for you in the preparation of your exam which is on 18th। okay students, तो अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक चीज क्या पता रहती है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन। तो वो चीज हमने एक्सप्लेन करी थी डिग्री और रेडियन के अंदर। तो क्या रिलेशन होता है दोनों के अंदर? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। यही हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियंस होता है। तो इससे हम दो रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और अगर हमको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब इन दोनों रिलेशंस का यूज करके हम क्या करना चालू करेंगे? 1 बाय 1 कन्वर्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे बहुत सिंपल सा डिग्री किसने बोला है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मुझे पता है 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 इंटू 30। तो आंसर वुड बी पाई बाय 6 रेडियन। और उस तरफ आते हैं, अगर यहाँ पर हम देखें कोई हमको बोलता है पाई बाय 4 रेडियन, कितने डिग्री दे रखा है? तो हमको पता है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई बाय 4 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 4। ये इसको कैंसल और ये कितना आएगा? 45 डिग्री। तो पाई बाय 4 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं, बेसिक कन्वर्जन। अब इसमें एक और चीज थोड़ी सी आती है। सबसे पहले इसको सही बच्चे नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के सिंपल क्वेश्चंस देख लिए। अब एक चीज होती है, कभी अगर ये बात सेकंड और मिनट्स में होती है तब अपन कैसे करते हैं? तो डिग्री टू रेडियन, जैसे यहाँ पर तो यही क्वेश्चन अभी 30 डिग्री था। अगर मैं इसको बदल करके ऐसे कर दूं, दिस इज 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। और किसने कहा है कि इसको इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या फंडा होता है? मिनट दे रखा है तो मिनट को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60, और जो आंसर आएगा उसको 47 में ऐड कर देंगे तो पूरा डिग्री में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2, तो 47 प्लस 1/2 तो 794, तो ये आ जाएगा 95/2 डिग्री। अब डिग्री में आ गया तो 1 डिग्री इक्वल टू दिस मच, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और पाई बाय 180 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी इन रेडियन। यही फंडा अगर 30 डिग्री और 45 सेकंड्स दिया होता तो सबसे पहले क्या करते हैं? 45 को डिवाइडेड बाय 60, जो आंसर आया है उसको इसमें 30 में ऐड करते, फिर जो आंसर आया इस पूरे का उसको डिवाइडेड बाय 60, फिर उस आंसर को किस में ऐड कर देते हैं? हम 47 में ऐड कर देते हैं। तो वापस हमको इस तरीके से निकल के आ जाता। अब अगर दूसरा है दैट इज रेडियन टू डिग्री। अब जैसे किसने बोला है कि 2 रेडियन को किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले पता है मुझे 1 रेडियन कितना होता है? 180 अपॉन पाई। तो पाई को अब मैं 22/7 लिख लेता हूँ, तो 180 11 इंटू 7 ये हो गया मेरे पास में। ठीक है, डिग्री में। अब 18 7 जा
180 इंटू 7, तो 18 7 7 8 56, 7 और 1 12, 126। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1260 अपॉन में 11, ये आ गया 1260 अपॉन में 11 डिग्री। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले डिवाइड कर दूंगा 11 से, 1260, तो ये 1 ये 16, ये 1 ये 11 ये 50 ये 4 44 और 6, बस इतना लिख करके अब 1260 अपॉन में 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे को 114 इंटू किससे डिवाइड करें 11, रिमाइंडर कितना आया 6, ये आ गया मेरे पास में, यस और नो। अब ये हो गया मेरे पास में डिग्री में, इसको क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में, और ऐसे करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दे दिया है ये अपन कैसे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट होता है ना, ये था डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, मिनट और सेकंड के फंडे को इन्वॉल्व करते हुए ये चीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड वाला जो पॉइंट है इसके अंदर, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमको पता है एंगल मतलब थीटा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। ये वाला फॉर्मूला यूज करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उन क्वेश्चंस को बुक में से हम देख लेते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। जैसे यही है, व्हील मेक 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, तो कितने रेवोल्यूशन 1 मिनट में कवर कर रहा है वो, 360 revolutions in 1 minute. Actually 360 revolutions in 1 minute, through how many radian does it turn in 1 second। तो 360 revolution कितने मिनट में, 1 मिनट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बताओ 1 सेकंड के अंदर कितना रेवोल्यूशन कवर किया होगा, ठीक है। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना कवर होगा। तो देखो 360 रेवोल्यूशंस कितने मिनट में कर रहा है वो देख लेते हैं। 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना किया होगा, 360 अपॉन में 60 रेवोल्यूशंस। तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 6, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कवर कर रहे होंगे, 6 रेवोल्यूशंस। तो उन्होंने रेवोल्यूशन पूछा है कि हाउ मेनी रेडियन, कितने रेडियन 1 सेकंड में चला होगा, ये उन्होंने पूछा है। तो एक रेवोल्यूशन मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियंस, है ना, पूरा कंप्लीट करता है तो 2 पाई रेडियंस। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियंस। तो इट विल कवर 12 पाई रेडियंस। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में इट विल कवर 12 पाई रेडियन। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, 12 पाई रेडियंस आया है। नेक्स्ट एक और वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 3 बुक का, है ना। इसी के बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं लेना, ठीक है। शुड आई रब दिस नाउ, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद में बोला फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिए और आर्क लेंथ दिया है, तो डिग्री मेजर बताना है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, हमको डिग्री के अंदर थीटा बताना है। तो ये चीज हमको अच्छे से पता होगी कि इसके अंदर हम थीटा जो निकालते हैं वो बेसिकली इस फॉर्मूले से, जो थीटा निकल के आता है दिस ऑलवेज कम्स इन रेडियन, तो ये किस में निकल के आता है हमारे पास में, रेडियंस में निकल के आता है। अब ये जो थीटा हमारे पास में रेडियंस में निकल करके आया है, ये जो थीटा हमारे पास रेडियन में निकल गया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसका थीटा रेडियन में निकालते हैं, फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी थीटा देख ले, दोनों की यूनिट सेम है, तो ये आ जाएगा 11/50, यस और नो, 2 से कैंसिल कर लिया, तो 11/50 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बताओ अभी अभी अपन ने सीखा है 1 रेडियन
इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, बिकॉज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180 अपॉन पाई से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई तो 11/50 इंटू 180 और पाई को रख देता हूँ 22/7। इसने इसको कैंसिल किया, 0 से ये कैंसिल हुआ, 2 ने इसको कैंसिल किया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 55, 9 सत्ते 63, 63 अपॉन 5 डिग्री। अब ये है कि इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है ना, अपॉन में रहता है वो अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 63 अपॉन 5, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 63 अपॉन 5 हो जाएगा ये 10 12, ये आ जाएगा 12, 3/5, 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है, ये डिग्री है। अब इसमें से ये 12 डिग्री, ये 3/5 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा तो दिस आई विल गेट इन मिनट्स। इसको इससे कैंसिल कर दो, 5 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 12, 12 जो 12 36, तो आंसर आएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। अगर आगे जाता तो सेकंड्स में भी कन्वर्ट होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज करना है। ये जो थीटा आता है हमेशा किस में निकल के आता है, रेडियन में निकल के आता है, तो उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और रेडियन में पूछा हो तो जस्ट पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 4 मैंने करवा दिए, 5 और 6 ये तुम ट्राई कर लेना, 7th वाला भी एक बार ट्राई कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ, मेरी इच्छा होती है, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर इतना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो एल बी कितना है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये है, ठीक है। डायमीटर दे रखा है 20, ये 20, ये 20, ये भी 20, हाँ कि ना, एल भी 20 दिया है। तो सर्कल डायमीटर 20, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, पूछा क्या इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, मतलब इसकी लंबाई पूछी है, जो मुझे समझ आ रहा है। अगर मैं इसको ओ ए बी नाम दे देता हूँ, तो ये जो ए बी की लंबाई है ये उन्होंने पूछी है, यस और नो। अब ये 20 20 20 है, तो इतना तो समझ में आ ही रहा है हमको कि यहाँ पर ये जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री का। अब इसमें 10th क्लास का ही फंडा लगा दो, यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इस ट्रायंगल को ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 20, इसकी लंबाई हमको पता नहीं है, इसको मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पे ये x है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये थीटा है मेरे पास में 30, और ये क्या दे रखा है मेरे पास में हाइपोटेनस, और ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर। तो sin 30 इज इक्वल्स टू p बाय h, तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो x बाय 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x 10 आया, तो AB की पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी 20। ये यहाँ पे मिस्टेक है, सुनो, ये 20 है, देखो जरा, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यहाँ पर पे ये लंबाई 20, ये लंबाई 20, ये वाली 20, तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर पे थीटा निकालने के लिए एंगल
इक्वल टू आर का पावर रेडियस करते हैं तो एल कितना है 20, आर कितना है 20, तो ये कितना आ गया 1 रेडियन। 1 रेडियन को अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था 57 डिग्री के आसपास हम ले सकते हैं। मैं मिनट और सेकंड के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है अभी के लिए। अब ये 1 रेडियन है और ये लंबाई मेरे से पूछी गई है, यस मानो ये लंबाई मेरे से पूछी गई है। अब ये लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर पे हमारे पास में थीटा 1 रेडियन दे रखा है 57 डिग्री। करने को तो यहाँ पर पे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 20 है, ये 20 है और यहाँ पर पे ये जो थीटा की वैल्यू है 57 डिग्री। पर दिक्कत ये है कि अगर हाफ हो जाएगा तो वो तुमको पता है नहीं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अरे यार वही तो मैं सोचूं कि चल क्या रहा है। अच्छा वो कर लिया है क्वेश्चन मैंने अभी। फिफ्थ, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर का। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, डायमीटर 40 है तो ये 20 होगा और ये लंबाई 20, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 दे रखी है ना। पता नहीं वो रीडिंग के अंदर क्या ऊपर नीचे हो रही थी बात। लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, मैं उसको आर्क समझ रहा था। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो ये हमको एल निकालना है। खत्म क्वेश्चन। 20 तो ये कितना हो जाएगा 60। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो थीटा कितना हो 60 डिग्री। 60 डिग्री को अपन कितना लिखते हैं पाई बाय 3, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन में होता है। एल की वैल्यू पता नहीं है, आर कितना है 20 को यहाँ भेज दो तो 20/3 पाई। अब 20 एल इज इक्वल टू 20/3 पाई। इसको 22/7 लिख लो, 3.14 कर लो और फिर सिंप्लीफाई करके लिख लो। मैं इसको ज्यादा नहीं कर रहा, ऐसे काफी टाइम लगा फालतू के क्वेश्चन में। चलो तो 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए, बाकी मेरे हिसाब से तुम ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं हम लास्ट वाले पोर्शन पे इस रिवीजन लेक्चर के। और लास्ट वाला पोर्शन क्या है, अभी वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबको समझ आया ना थीटा 60 डिग्री क्यों था, क्योंकि 20 दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। लास्ट वाला पोर्शन है। अगर मेरे को इतना पता है यहाँ पर पे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होते हैं नेगेटिव। बस ये वाला पॉइंट। तो दैट मीन्स ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। पाई में ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है। अब किसी ने हमको यहाँ पर बोल दिया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3/5 है, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइंड ऑल द 4 रेशियोज। तो बाकी के चारों रेशियो हमको निकालने रहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो इसको सिंपल फंडे से कर लो। साइन को अभी के लिए इग्नोर कर दो। क्वाड्रेंट थर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट हमको पता है tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होंगे क्योंकि साइन दिया है तो वो तो नेगेटिव होना ही है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे। तो tan और cot बनाने के लिए सबसे पहले हम p b और h का, ये p/h होता है साइन, तो p की वैल्यू मान लो 3, h की वैल्यू मान लो 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ट्रिपलेट याद है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो p h और b, अब इन तीनों से ये हो गया। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ tan थीटा, तो वो कितना होता है p/b मतलब 3/4। क्वाड्रेंट थर्ड है तो tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव। वैसे ही cot थीटा क्या हो जाएगा 4/3, ये भी क्या रहने वाला है पॉजिटिव। फिर sin थीटा cos थीटा देख लेते हैं। cos थीटा कितना होता है b/h मतलब 4/5, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। sec थीटा क्या हो जाएगा -5/4 अगेन नेगेटिव, और cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल कर लो -5/3। फटाफट से लिख लो जल्दी से जरा ये। चलो एक और क्वेश्चन कर लो जरा इसी के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन सभी करके दिखाओ। tan थीटा दे रखा है -√3। tan थीटा कितना दे रखा है -√3, where theta lies in fourth quadrant. Find all the remaining 4 trigonometric ratios। जल्दी से
जल्दी जल्दी देखो tan थीटा ये दे रखा है, तो बेसिकली वो तो पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो थीटा क्या है, मतलब ये जो tan होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा p बाय b, तो p की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है 1, तो h की वैल्यू मैं कितनी मान लूँ यहाँ पर फिर 2 करके देख लो। p स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर मतलब 1, 3 और 1 4, √4 मतलब 2। अब निकाल लेते हैं। tan थीटा है तो cot थीटा इसी के सामने लिख दो -1 बाय √3, पिक्चर खत्म। sin थीटा क्या हो जाएगा p बाय h, मतलब √3 बाय 2, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो नेगेटिव, तो cosec थीटा कितना हो जाएगा -2 बाय √3, यस और नो। फिर उसके बाद में जो cos थीटा है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, cos थीटा विल बी b बाय h, मतलब 1 बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहेगा, और sec थीटा कितना हो जाएगा 2। बच्चों ये तो बहुत आसान है, तो तुम आराम से कर सकते हो। एक छोटी सी चीज है, एक डिग्री रेडियन वाला, ठीक है। चलो तो ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पर पे तुम लोग एक चीज अच्छे से देख लेना, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है, उसके अंदर थोड़े और बड़े बड़े क्वेश्चंस 3-4 लगा लेना, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो तुम्हारा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है, इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। और जो थर्ड वाली सेकंड वाले एक्सरसाइज का ये वाला पोर्शन देख लेना। तो इतना पूरा पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आई होप कि तुम ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी पूछा गया है वो बहुत आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो बाय दैट वी एंड अवर रिवीजन लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ क्लास 11। स्टे होम एंड स्टे सेफ।